नमस्कार दोस्तों, इस व्याख्यान में हम धारा 3N इसका अध्ययन करेंगे। ये धारा कहती है ए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इन्वेंशन। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि क्या सूचना को नए तरीके से दिखाना इन्वेंशन हो सकता है? उत्तर है नहीं। ये धारा एक बुनियादी सिद्धांत स्थापित करती है कि सूचना स्वयं और उसकी प्रस्तुति पेटेंट योग्य नहीं है। इसमें शामिल है डेटा डिस्प्ले, चार्ट्स, ग्राफ्स, UI लेआउट्स, विजुअल अरेंजमेंट्स, कलर कोडिंग स्कीम्स। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी कम्युनिकेशन के साधन हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस नहीं हैं ये। और प्रेजेंटेशन का अर्थ देख लेते हैं कि सूचना को किस रूप में दिखाया जा रहा है। जैसे कलर्स हैं या क्रम है, सीक्वेंस है, लेआउट अरेंजमेंट है, एनिमेशन से विजुअल इफेक्ट्स हैं। अगर इनोवेशन केवल यहाँ तक सीमित है तो धारा 3N के अंतर्गत आएगा और पेटेंट नहीं मिलेगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर हम इन्वेंशन का सिर्फ फॉर्म बदल देते हैं तो उससे उसके सब्सटेंस के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि वेदर का डेटा है, आप उसे चार्ट में दिखा देते हैं, या स्टॉक प्राइसेस को कलर्ड ग्रिड में दिखा देते हैं, तो सूचना तो वही रही ना, केवल प्रेजेंटेशन देने का तरीका बदला है। इसलिए ये इन्वेंशन नहीं है। अब जैसे वेदर डेटा इन सर्कुलर ग्राफिक्स आपने दिखा दिया, या आपने स्टॉक डैशबोर्ड विद रेड ग्रीन इंडिकेटर्स दिखा दिया, या एग्ज़ाम रिजल्ट्स को आपने हायरार्किकल लेआउट में दिखा दिया, या मेडिकल रिपोर्ट को कलर कोडेड लेयर्स में दिखा दिया, तो ये सभी प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। आज के समय में ये धारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ विजुअल लेआउट बदल दिया और आप सोच रहे हैं कि इसका पेटेंट करा लें, तो नहीं संभव है। या आपने एक मोबाइल ऐप बना दिया और वो शो कर रहा है कि कैलोरीज कितनी, और ग्राफिकल स्टाइल में क्रिएटिव ग्राफिक्स बना दी, तो ये प्रेजेंटेशन है, पेटेंटेबल नहीं है ये। तो अगर नॉवेलिटी केवल डिस्प्ले में है तो पेटेंट नहीं मिलता। डिजिटल होने से इन्वेंशन नहीं बन जाता वो। अब महत्वपूर्ण ये देखिए कि आप डाटा कैसे दिखाना चाह रहे हैं, तो ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पेटेंटेबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन मशीन कैसे काम कर रही है, अगर ये चीज़ चेक करी जाए तो पेटेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रस्तुति नहीं, लेकिन तकनीकी परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण होता है। और एग्जामिनेशन में क्या देखा जाता है कि क्या क्लेम केवल इन्फॉर्मेशन का डिस्प्ले है या मशीन की फंक्शनिंग बदल रही है। यदि केवल यूज़र को बेहतर तरीके से दिखाया जा रहा है तो सेक्शन 3N लागू होगा, और यदि मशीन का बिहेवियर बदल रहा है तब इन्वेंशन की उसमें संभावनाएं होती हैं और वो पेटेंट के लिए जा सकता है। तो दोस्तों, सेक्शन 3N हमें ये सिखाता है कि सूचना समाज की साझा संपत्ति है, उसका रूप बदल सकता है, पर इससे वो इन्वेंशन नहीं बन जाती। इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजेंटेड इन मैनी वेज, बट प्रेजेंटेशन अलोन इज़ नॉट एन इन्वेंशन। तो दोस्तों, जहाँ केवल सूचना है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ तकनीकी समाधान है वहाँ पेटेंट है। धन्यवाद।